जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो आपका ऑर्डिनरी बिल है और जो आपका मनी बिल है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच में अंतर आपका क्या होता है। ठीक है, उतना ही समझेंगे जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कल ही नोटिस आया है, 30 दिन बाद आपका 7 और 8 दिसंबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम है और आरओ का एग्जाम आपका 22-23 को है, तो उतना ही समझते हैं। ठीक है, तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल, ये या तो आप किसी भी सदन में ला सकते हो, या लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, मतलब कहीं पर भी, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं पर भी लाया जा सकता है। जो मनी बिल है इसको आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हो, राज्यसभा में नहीं ला सकते। किसको? मनी बिल को। ठीक, पहला अंतर तो ये है। उसके बाद में जो आपका ऑर्डिनरी बिल है, ये या तो आपके मंत्री जी ला सकते हैं या कोई प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर क्या होता है? तो जो प्राइवेट मेंबर होता है, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है, ऐसा सदस्य जो आपका मंत्री नहीं है। जैसे मान लो राहुल गांधी, ये आपके मंत्री तो है नहीं, तो जो संसद के बाकी सदस्य होंगे मंत्रियों के अलावा, उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल को कोई भी ला सकता है, या तो मंत्री या आपके प्राइवेट मेंबर। लेकिन मनी बिल ये सिर्फ मंत्री जी लेके आएंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में आपका प्रेसिडेंट का कोई रिकमेंडेशन जो है, सिफारिश जरूरी नहीं होती, मतलब इनके सिफारिश के बिना भी इसको लाया जा सकता है। मनी बिल में लेकिन सिफारिश जो है वो चाहिए होती है राष्ट्रपति की। ठीक, उसके बाद में ध्यान रखो, राज्यसभा की जो पावर है वो साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल के मामले में ज्यादा है, लेकिन मनी बिल के मामले में बहुत कम हो जाती है। अगर बात करें ऑर्डिनरी बिल जो है, इसको राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, संशोधन और रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, और ये राज्यसभा में इसको डिटेन भी किया जा सकता है 6 महीने के मैक्सिमम पीरियड तक। ये चीज पता होनी चाहिए। लेकिन मनी बिल की अगर बात करें ना, तो कुछ भी जरूरी नहीं है, ना ही राज्यसभा उसको अमेंड कर सकती, ना ही रिजेक्ट कर सकती है। और उसको क्या कहते हैं, बिल को भी रिटर्न करना होता है आपके 14 दिन के अंदर तक। 14 दिन के अंदर, मतलब मेन कहने का मतलब ये है, ऑर्डिनरी बिल के मामले में राज्यसभा लोकसभा की मतलब बराबर शक्तियां हैं, राज्य और मनी बिल के मामले में राज्यसभा की शक्तियां बहुत कम है लोकसभा के मुकाबले। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें स्पीकर का कोई भी आपका सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं चाहिए होता है। लेकिन मनी बिल में क्या होता है, कौन बताता है कि ये कोई बिल जो है मनी बिल होगा या नहीं, वो आपके स्पीकर ही बताते हैं। उसके बाद में जब भैया पास हो गया तो फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है आपका दोनों बिल। ठीक है, प्रेसिडेंट के एसेंट के पास जाता है, मतलब उनका सिग्नेचर उसमें होता है। अब होता है कि मान लो अगर किसी तरीके से आपका कोई डेडलॉक हुआ, मतलब कि ऑर्डिनरी बिल जो है लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ, फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है दोनों सदनों की, ताकि उस डेडलॉक को क्या कराया जा सके, मतलब सुलझाया जा सके। फिर एक चीज और समझो, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल आपका लोकसभा में मतलब डिफीट हो गया, पास नहीं हो पाया, और अगर मंत्री वो लेके आया था, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल तो मंत्री और प्राइवेट मेंबर दोनों ला सकते हैं, तो उससे क्या होगा ना, सरकार को उनका इस्तीफा भी देना पड़ता है। समझ में आया? फिर आगे क्या बोला जरा, इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। मतलब जब पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, राष्ट्रपति जी के पास गया, या तो उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं, हाँ कि हाँ चलो ठीक है साइन कर दिया, या वापस भेज सकते हैं फिर से दोनों सदनों में। मनी बिल के केस में बात करें, इस केस में कोई डिसएग्रीमेंट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां और कोई भी आपका ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। इसका समझ लो, लोकसभा में अगर ये मनी बिल पास नहीं हो पाया तो आपकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति जी जो है मनी बिल के केस में उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं, बस वापस नहीं कर सकते। क्यों नहीं वापस कर सकते? क्योंकि उनकी ही सिफारिश के साथ तो मनी बिल को हमने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा है लोकसभा में। समझ में आया या नहीं आया? तो मेन डिफरेंस जो है, ऑर्डिनरी बिल आपका लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, अब हिंदी में भी देख लेते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में। ठीक है,
इसको या तो मंत्री ला सकते हैं या कोई गैर सरकारी सदस्य, लेकिन मनी बिल को सिर्फ आपका मंत्री द्वारा लाना है। फिर राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना आ सकता है, इसमें राष्ट्रपति जी की सिफारिश लगती है। राज्यसभा की बराबर से शक्तियां होती हैं, 6 माह तक उसको रोक सकता है, लेकिन मनी बिल के मामले में राज्यसभा की ज्यादा शक्तियां नहीं है, मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है। इसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ऑर्डिनरी बिल में, वो उसको सर्टिफाई करते हैं, इसके सर्टिफाई नहीं करते, सॉरी माफ कीजिएगा, साधारण विधेयक में उसे इसके अंदर लिखा होगा, हाँ, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के आपका प्रमाणन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसी अगर मनी बिल में इसकी आपका सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, प्रमाणन की जरूरत पड़ती है, अध्यक्ष आपका जो स्पीकर है। फिर जब दोनों सदन पास कर देते फिर राष्ट्रपति जी को मंजूरी पे भेजा जाता है साधारण विधेयक, और अगर नहीं पास हो पाया दोनों सदन की वजह से तो फिर उसमें ज्वाइंट सीटिंग होती है, दोनों को साथ बिठाया जाता है। मनी बिल के केस में सिर्फ लोकसभा से ही पास होना जरूरी है, राज्यसभा की शक्तियां हैं नहीं। फिर उसके बाद जब राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो राष्ट्रपति जी या तो इसे भैया आपका रिजेक्ट कर सकते हैं या प्रूव, मतलब मना कर दिया नहीं करेंगे इसको साइन, या प्रूव कर सकते हैं या वापस भेज सकते हैं। मनी बिल के केस में सिर्फ इसे आपका स्वीकृत किया जा सकता है, मतलब रिजेक्ट, या पारित, वापस नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है आपका मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक धन विधेयक के बीच में, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इतनी फैक्ट को पूछा जाता है, आरओ यूपी पीसीएस दोनों, यूपी पीसीएस में तो काफी ज्यादा आता है, और यूपी पीसीएस का हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सिलेक्शन मटेरियल भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सब एक ही जगह पे मिलेगी। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।